सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9th में हमारा रीढ़ की हड्डी लेसन जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है वो शुरू किया हुआ हमने कहाँ तक पढ़ा था कि लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। तो जो पिता पुत्री के लिए विवाह के लिए मतलब कि उसे बहुत दयनीय बनना पड़ता है। क्यों बनना पड़ता है? क्योंकि आगे वाले जो लोग हैं वो वैसे तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो लड़की चाहते हैं एंटर पास। तो अब वहां तक हमने कहाँ तक पढ़ा था कि अधिक पढ़ाई कोसने लगते हैं वो, और उसकी माँ जो उमा है, लड़की है, वो मुंह फुलाकर अलग कमरे में बैठ जाती हैं क्योंकि लड़की अधिक पढ़ी और कोसने लगती है उनको, और वे अपने समय को अच्छा बताती हैं। लड़कियां ज्यादा पढ़ी नहीं थी। कौन बताती है? प्रेमा, उसकी माँ। रामस्वरूप अपनी पत्नी को समझाते हैं कि लड़कों वालों के आगे लड़की की पढ़ाई के बारे में बात मत चलाना, कि उनसे सिर्फ यही कहना है कि हमारी लड़की ज्यादा, उन लोगों को ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की पसंद नहीं है, वे हाई स्कूल पास लड़की ही चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे का लेसन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके अंदर उन्होंने क्या कहा। मेहमानों के आने से पूर्व सब तैयारियां कर ली जाती हैं, नाश्ता तैयार हो जाता है। मैं आपको इस लेसन का शॉर्ट रूप ही बता रही हूँ। केवल टोस्ट के लिए ही मक्खन की कमी रह जाती है। उसे लाने के लिए रामस्वरूप अपने नौकर को घर के पिछले दरवाजे से भेज देता है। इधर सामने वाले दरवाजे से गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर अंदर आते हैं। सामान्य शिष्टाचार के बाद रामस्वरूप लड़के से उसकी पढ़ाई इत्यादि के बारे में पूछते हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। गोपाल प्रसाद अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हुए कहते हैं कि लड़की से श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। गोपाल प्रसाद बिजनेस यानी मूल विषय पर आने की बात कहते हैं। बिजनेस वो क्या कहते हैं? शादी को बिजनेस बताते हैं। और रामस्वरूप उन्हें पहले नाश्ता करने को कहते हैं। नाश्ते के प्रबंध के लिए रामस्वरूप अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद एकांत में अपने पुत्र से रामस्वरूप की हैसियत के विषय में बात करते हुए अच्छा बताते हैं और उसे झुककर बैठने की बजाय तनकर बैठने के लिए कहता है। इसी बीच में नाश्ता आ जाता है और वो नाश्ता करते हैं। नाश्ते, मकान और हैसियत से गोपाल प्रसाद प्रभावित हो उठते हैं और चाहते हैं कि रिश्ता तय हो जाए। लड़की देखने से पहले ही उन्होंने सहमति का इशारा कर दिया। लड़की की शिक्षा का प्रश्न उठता तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि हमारी लड़कियों को गृहस्थी चलानी होती है, ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी ओर लड़कों की पढ़ाई के काबिलियत वो अत्यंत आवश्यक बताते हैं। रामस्वरूप ही उन्हें हाँ में हाँ मिलाता जाता है, लेकिन उनकी बातों में व्यंग होता है। नाश्ते के बाद उमा पान लेकर आती है तो लड़की की आंखों पर चश्मा देखकर पिता और पुत्र दोनों चौंक जाते हैं कि चश्मा तो बिना पढ़े हुए बच्चे की आंखों पर लगता ही नहीं। तो चौंक जाते हैं। रामस्वरूप सफाई देते कि आंखें दुखनी आ गई थी, इसलिए उमा चश्मा लगाती है। पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। उसका पिता कहता है ये बातें। शंका का समाधान हो जाने पर पिता पुत्र शांत हो जाते हैं। उमा से गाना सुनाने को कहते हैं। वे सितार पर मीरा का भजन सुनाती है। भजन सुनते ही उसकी शंकर नजर से मिलती हैं और वो उसे पहचान लेते हैं और गाना रोककर अंदर जाने लगते। तब गोपाल प्रसाद उमा से चित्रकारी, सिलाई आदि के बारे में प्रश्न पूछते हैं। उमा खामोश रहती है। रामस्वरूप उत्तर देते हैं कि वह सब कुछ अच्छे से जानती हैं और उसे अनेक पुरस्कार भी जीते हैं। गोपाल प्रसाद चाहते हैं कि प्रश्नों के उत्तर उमा दे। उमा अचानक भड़क उठती है और कहती है कि जिस प्रकार बिक्री किस में मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता तो उसी प्रकार उनसे भी पूछने का क्या प्रश्न है। वह शंकर की कलाई खोलते हुए बताती है कि शंकर पिछले फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल में पकड़ा गया था और नौकरानी के पैर पकड़कर मुश्किल से बच पाया था। इस सूचना से गोपाल प्रसाद आग बबूला हो जाता है। गोपाल प्रसाद कौन है? शंकर के पिता। तो वो समझ जाते हैं कि उमा कॉलेज में पढ़ी है। उमा भी बता देती कि वह बीए पास है। उमा अपनी पढ़ाई को अपने लिए गर्व की बात समझती है। गोपाल प्रसाद अपनी छड़ी मांगने लगते हैं। वे रामस्वरूप को झूठा घोषित करके दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। इसी बीच उमा अंतिम अस्त्र चलाती है। वह कहती है घर जाकर पता लगाना कि आपके लड़के की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। कहने का अर्थ है कि उसका जो बैकग्राउंड है, बैकबोन है, वो है कि ना है, जो ये इतना झुका हुआ है। कहते हैं कि इसके जो कारनामे हैं वो आप उनसे पर्दाफाश कर सकते हो। इसके लिए ही दोनों बाप बेटे चले जाते हैं। उमा रोने लगती है। इतने में नौकर मक्खन लेकर आता है और कहता है बाबूजी मक्खन। इसी के साथ पर्दा गिरता है। लेसन कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा लेसन। इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।